यो गाइस ये देखो तुम लोग। ध्रुव की वीडियो है रियलिटी ऑफ एलॉन मस्क। एंड जस्ट तुम देखो कि ये क्या कह रहा है। हालत इतनी खराब थी कि टकर कार्लसन से बात करते हुए इलॉन ने कहा था कि अगर ट्रंप नहीं जीते तो मेरी बहुत बुरी हालत होगी। If he loses, man, what? If he loses a It does seem that way. यानी करोड़ों लोग जिन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, $70 बिलियन यहाँ पर खतरे में डाल दिए गए सिर्फ इसलिए ताकि इलॉन मस्क को ट्रिलियनेयर बनाया जा सके। 12 जून 2026 सुबह के 9:30 बजे न्यूयॉर्क का नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी की ट्रेडिंग शुरू होने वाली थी। ऑलराइट, तो पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे ध्रुव राठी ने ये सब कुछ स्टार्ट किया एनिमल मूवी के साथ। इसने एनिमल मूवी को बड़ा क्रिटिसाइज किया। वॉट जो इसने संदीप रेड्डी वांगा के खिलाफ, आई अग्री कि वो बात गलत थी, जो वो लेडीज के प्रति जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, आई अग्री विद दैट। बट जो इसने एनिमल को कहा, दैट वाज ऑल बुलशिट। आफ्टर दैट मोदी का वाला सीन हुआ बीजेपी के खिलाफ। आई सपोर्ट हिम देयर, ठीक है। मैं भी कोई बीजेपी का अंधभक्त नहीं हूँ। एंड मैं इसके साथ हूँ उस बात में कि मोदी के खिलाफ जो भी इसने कहा, दैट वाज ऑल टॉलरेबल, ओके। बट उसके बाद जो धुरंधर वाला सीन हुआ, इसने धुरंधर देखी तक नहीं ब्रो। इसने कभी धुरंधर नहीं देखी। इसको टेलीस्क्रिप्ट पे मिला वो सब कुछ, इसने बस बोल दिया। एंड तुम लोगों को लग नहीं रहा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा जो भी इंसान फेमस है, ये उसको अपोज करेगा। एंड ये बस वही चीज़ जो हेट फैलाने वाली जो टेक्निक है वो लगा के ये बस, भाई बहुत बार हो गया भाई। अब तो ध्रुव भाई क्या कर रहे हो ये सब। अब तुम देखो तो सही, ये बंदा क्या कह रहा है इसमें। अब वैसे तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी कंपनी का लिस्ट किया जाना बड़ी ही आम बात है, रोजमर्रा की चीज है। लेकिन इस बार यहां पर कुछ ऐसा होता है जो इंसानी इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। ट्रेडिंग शुरू होने के पहले ही सेकंड में इस कंपनी का मालिक इलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन जाता है। भाई वो ट्रिलियनेयर बना, बट व्हाई आर यू हेटिंग ऑन हिम? तुझे क्या हुआ ब्रो अगर वो ट्रिलियनेयर बना? तुम्हें उसकी स्टोरी पता भी है। एक लाइक उस बंदे के जो पहले 2 रॉकेट क्रैश हुए थे, उस बंदे ने अपनी पूरी, भाई वो इतना उस क्या स्ट्रेस होगा उस पे। उसकी वाइफ ने छोड़ दिया उसको, उसकी फैमिली गई, और वो तब भी नहीं दबा यार। वो उसने फिर भी नहीं अपना भरोसा तोड़ा। एंड इसमें इतना हेट करने वाला क्या है? अगर वो ट्रिलियनर बन गया तो देखो तुम लोग आगे क्या कहेगा ये। ट्रिलियन डॉलर्स, यानी एक के पीछे 12 जीरोस अब बस ये इनकी थोड़ी सी बकवास करेगा। हमें पता है भाई ट्रिलियन कितने होते हैं। चुकी है। ऐसे ही टेस्ला की वैल्यूएशन है मार्केट में, वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। ऐसे ही टेस्ला की वैल्यूएशन लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है। इसमें इलॉन का शेयर 15 से 25% तक का बताया जाता है। तो सिर्फ इन 2 कंपनीज में स्टेक की वजह से ही इलॉन को ट्रिलियनेयर घोषित किया गया है। लेकिन यहीं पर आती है पहली बड़ी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इलॉन की ही नहीं बल्कि हर बिलियनियर लेवल के अमीर आदमी की है कि ये पैसा लिक्विड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट में 1 ट्रिलियन डॉलर्स पड़े हुए हों जिन्हें ये कभी भी बैंक से बाहर निकालकर खर्च कर सकते हैं। ये सारा पैसा इन कंपनीज के शेयर्स में मौजूद है। भाई मुझे ये बता तू कि दुनिया का कौन सा बिलियनियर या मिलियनियर है जो अपने पास इतना कैश रखता है? मुझे ये बता तू प्रो। तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है यार? ये बस फिर वही बात होगी ना कि ध्रुव भाई, मतलब क्या कह रहे हो आप? आपको कुछ टैक्स का पता है यार? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप ब्रो। तुम लोग को शायद, आई होप पता होगा कि अगर तुम पेपर मनी के साथ चलोगे तो भाई सरकार खा जाएगी तुम्हारी वेल्थ। तुम नहीं बनने वाले मिलियन बिलियनियर अगर तुम पेपर मनी पे डिपेंड रहोगे। अगर अगर मैं यहाँ चैट जीपीटी से पूछूं कि डू बिलियनियर्स कीप मनी इन देयर बैंक अकाउंट और पॉकेट, ये देखो। Short answer, no. Billionaires don't keep their wealth sitting in a bank account or in cash. Their money is mostly the value of the things they own. For example, ये देखो, मैंने कुछ लिखा भी नहीं और इसने इलॉन मस्क की ली एग्जाम्पल। Elon Musk is worth hundreds of billions of dollars. It doesn't mean he has that much cash. It's mostly because he owns a large percentage of Tesla and SpaceX. वही बात है ना फिर भाई, कैश कौन रखेगा?
और ऐसा भी नहीं है कि ये शेयर बेच दिए जाएं तो सीधा बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये एक तरह की पेपर वेल्थ है। इलॉन मस्क खुद कह चुके हैं कि उनके पास सिर्फ 0.1% कैश है और उनकी बाकी सारी नेटवर्थ शेयर से आती है। 0.1% ऑफ 1 ट्रिलियन होता है $1 बिलियन इन कैश। और अब तुम उसको कम कह रहे हो भाई, $1 बिलियन, उसको तुम कम कह रहे हो कैश में। ब्रो तुमने कभी 1 मिलियन भी देखा है? यहां अगर उन्होंने अपने टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर्स बेचने की कोशिश करी तो तुरंत इन शेयर्स की कीमत मार्केट में क्रैश हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में एक साथ बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। दूसरे लोग जिन्होंने अपना पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें लगेगा कि अगर इलॉन शेयर बेच रहा है तो इसका मतलब ये कंपनी अब वैल्यूएबल नहीं रही है, इसलिए लोग भी अपना पैसा बाहर निकालेंगे और सारी वैल्यू नीचे क्रैश कर जाएगी। तो मतलब समझ रहे हो दोस्तों, कुछ मायनों में ये सारी दौलत सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर है जो अब मुझे ये बता कि तुम्हारे बैंक में जो पैसा है वो क्या है? वो तुम्हें कोई साइन करके गया तुम्हारे पास? ब्रो दैट्स आल्सो अ नंबर। मतलब तुम किसी भी बात पे हेट फैला रहे हो। मतलब जो भी तुम्हारा बैंक है उसके ऐप पे क्या तुम्हें कोई वो ऐसे तुम्हारे आगे हेंताई की कैरेक्टर आती है क्या पैसा लेके? भाई वो भी तो एक कैरेक्टर, वो भी तो पीछे से बैक एंड से कोडिंग ही आ रही है ना, कितना पैसा है फेच करके एपीआई से वो तुम्हें मनी के वैल्यू ही बता रहे हैं। तो स्टॉक में ऐसा क्या हो गया जिस पे तुम हेट कर रहे हो? तो दोस्तों, कुछ मायनों में ये सारी दौलत सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर है जो दूसरों के भरोसे पर टिका हुआ है। जिस दिन मार्केट का मूड बदला, ये पेपर वेल्थ गिरकर आधी हो सकती है। लेकिन यहां पर जानते हो, एक चीज ऐसी है जो कभी क्रैश नहीं हो सकती है, जो किसी मार्केट पर डिपेंड नहीं करती। ये है आपकी अपनी स्किल्स। वाह, अब ब्रो अपना पूरा कोर्स जो बेचेगा। दिल है के लिए नहीं है कर रही है वो कंपनी कितना। ये दोस्तों, मतलब भाई तुम कोर्स बेचो, तुम पैसे कमाओ, लेकिन अगर एलॉन मस्क ऐसा करे तो हाँ भाई, मतलब वो गलत हो गया फिर। तो इसके वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा है ध्रुव भाई। अलावा अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी डिपेंड करती है कि कोई कंपनी कितना पैसा कमा रही है, क्या है उनका रेवेन्यू, क्या उनका प्रॉफिट है और कितनी प्रोडक्शन कर रही है वो। और यहीं पर आती है दूसरी प्रॉब्लम, एक ऐसा सवाल जो लोग स्पेसएक्स पर उठा रहे हैं, क्या इस कंपनी की वर्थ सही में $2 ट्रिलियन है? This massive valuation is also a test. Could all this hype make it seem worth more than it is? पिछले साल स्पेसएक्स की वैल्यू $400 बिलियन थी और अब $2.2 ट्रिलियन। लेकिन इस एक साल में स्पेसएक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इस बढ़ी हुई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। उल्टा ये कंपनी घाटे में चल रही है। 2025 में इस कंपनी ने करीब $5 बिलियन का लॉस रिकॉर्ड किया था, इसे नुकसान हुआ था। और इस साल भी करीब पिछले 3 महीनों में ऑलरेडी $4.28 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च फर्म मॉर्निंग स्टार के मुताबिक स्पेसएक्स की असली वैल्यू लगभग $780 बिलियन की है, जो कि उसके अभी के प्राइस का सिर्फ 35 से 40% है। अब आप पूछोगे, अगर ऐसा सही में है तो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा कैसे हो गई? इसका जवाब है दोस्तों, इलॉन मस्क। लोग स्पेसएक्स पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो इलॉन मस्क के दिखाए गए सपनों पर पैसा लगा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट बर्टन मेलकील अपनी किताब अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट में स्टॉक वैल्यू एक बार इससे पूछना कि अगर ध्रुव भाई ने ये किताब पढ़ी भी हो, ये उसके जो विजेता दहिया जो इसकी वीडियो को राइट करते हैं ना, मतलब जो कॉन्सेप्ट और पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये बस वो आई बिलीव कि ये स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी से उठाई गई है ब्रो। जितने रेफरेंसेस, मतलब ये जितने मिसलेनियस अपने एग्जांपल्स देते हैं, उनमें से मोस्टली इन्होंने कभी खुद टेस्ट भी नहीं किए। की हवा कभी की प्लेनेट मार्स पर इंसान की बस्ती बनाएंगे, रोबोट टैक्सीज के सपने, स्पेस में डेटा सेंटर्स बनाने के सपने। और लोग ये बातें सुनकर कंपनी के शेयर्स की बजाय इन सपनों को खरीदते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर मिहिर of a sci-fi story tailor-made for a sci-fi cult to infinity and beyond, or in this case to Mars. ये बड़े अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग इस सब पर ध्यान नहीं देते और वो बस इन फेंकने वाली बातों से, हवाई वादों से इन्फ्लुएंस्ड होते चले जाते हैं और अपने पैसे इन कंपनीज में लगा देते हैं। This rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Bro, just tell me a thing कि जो लोग कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, जो लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, क्या उनको सच में फर्क पड़ता है कि कंपनी क्या करे? आई मीन, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी स्टॉक्स के बारे में पता है तो ब्रो यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऑन समथिंग जिसको तुम्हें लगता है कि इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, और जब इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो मैं बेच के भाई प्रॉफिट कमाऊंगा। एंड दैट्स हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। इसमें ये क्या बात हुई? मतलब अब तुम ये भी सोचोगे क्या कि वो कंपनी क्या काम कर रही है? मतलब
तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हारी लाइफ एक और चल रही है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ चल रही है, और बीच में तो अगर तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी भी टेंशन तुम लोगे क्या? प्रो सीरियसली, अगर तुम्हें पता है कि हाँ भाई इलॉन मस्क इज द ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो टेस्ला के या स्पेसएक्स के स्टॉक्स लेने को, एंड देन व्हाई डोंट जस्ट, अगर तुम्हें भरोसा है क्योंकि हमें दिख रहा है कि उसके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो भाई इन्वेस्ट करो ना। अब ये क्या बात बनी कि हाँ वो कंपनी बस सपने दिखा रही है, कुछ कर नहीं रही? ब्रो उसके स्टॉक के प्राइस तो देख तू। Take over, Elijah. Take over. अब यहां पर आती है एक और बात जो शायद आपको नहीं पता होगी कि कैसे ये बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर उधार पर जीते हैं। ब्रो व्हाट द फक। मजाक नहीं अब ये क्या वो, भाई पहले इसकी बात सुनो। कर रहा, इनकी एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है बाय बोरो डाई। 3 सिंपल सी स्टेप्स हैं। सबसे पहले टैक्स बचाने के लिए ये अमीर लोग अपना पैसा कंपनीज के शेयर्स में ही लगा कर रखते हैं। वो देखो तुम वो कैसे पूरा मतलब पूरे, इसने क्या कहा वो अमीर लोग, ये मतलब ध्रुव भाई अमीर लोगों के खिलाफ हो रखे हैं क्या? मतलब ध्रुव भाई शो कर रहे हैं कि भाई हाँ मैं भी तुम्हारे जैसा गरीब हूँ क्या? मतलब द फक इज ही सेइंग? मतलब इससे ये पता चल रहा है कि कितनी मतलब कितनी हेट, कितनी सेग्रीगेशन कर रहे हो आप। मतलब क्या बिगाड़ लिया भाई उन्होंने आपका? ये जो आप यूट्यूब चला रहे हो भाई, ये भी तो किसी बिलियनर ही नहीं बनाई है। जिसके सर पर आपका काम चल रहा है वो भी तो किसी बिलियनर का ही है, वो भी कोई अमीर आदमी है भाई। छोड़ दो ना फिर अगर इतनी ही ज्यादा दिक्कत है। पहले एनीवेज ये पूरा कॉन्सेप्ट देखो इसका, जिसका नाम है बाय बोरो डाई। 3 सिंपल सी स्टेप्स हैं। सबसे पहले टैक्स बचाने के लिए ये अमीर लोग अपना पैसा कंपनीज के शेयर्स में ही लगा कर रखते हैं, कभी उन शेयर्स को बेचते नहीं, क्योंकि टैक्स तभी लगता है जब आप इन शेयर्स को बेचकर पैसा बाहर निकालते हो। या तो एज एन इनकम लेते हो तो इनकम टैक्स लगेगा, या फिर एज अ कैपिटल गेन तब कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लेकिन अगर अपने शेयर्स को बेचोगे नहीं तो टैक्स भी नहीं देना। तो इसलिए शेयर्स को कभी मत बेचो, बस उनकी कीमत बढ़ते रहने दो, लाखों करोड़ों रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इस सारे शेयर्स के पैसे का आप कुछ इस्तेमाल तो नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसा उन शेयर्स में अटका पड़ा है। अगर आपको खुद की अयाशी पर खर्च करना है तो कैसे किया जाए? उसके लिए ये बिलियनियर लोग अपने शेयर्स को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लेते हैं, जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क ने टेस्ला के अपने 1/3 करीब 236 मिलियन शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। साल 2022 में जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, जानते हो वो पैसा कहां से आया था? उन्होंने टेस्ला के अपने $62.5 बिलियन वैल्यू के शेयर गिरवी रखे थे और इसके बदले उन्होंने $12.5 बिलियन का लोन लिया था बैंक से एज कैश। अब इससे हुआ क्या? शेयर्स भी नहीं बेचने पड़े, पैसा भी मिल गया और टैक्स भी नहीं देना पड़ा। अरे भाई तो मुझे ये बता कि दुनिया का कौन सा बिलियनियर होगा जो अपने घर के काम के लिए अपने शेयर्स को बेच के बैंक से पैसा लेकर आएगा? भाई ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? इसमें कुछ भी फिशी, इसमें कुछ भी काला धंधा या कोई भी स्कैम नहीं है। तुम बस अपने स्टॉक्स को नहीं बेच रहे, तुम्हारे स्टॉक्स हैं, तुम क्यों ही बेचोगे? उस पे तुम्हें पता भी है भाई 37% टैक्स लगता है उस पे। अगर तुम्हारे पास मान लो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, जो कि बहुत कम है, बस बट स्टिल लेट्स से कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है स्टॉक्स में, तुम उसको निकलवा रहे हो भाई, उस पे 37% टैक्स लगेगा। मतलब 63,000 रुपीज बचेंगे तुम्हारे पास। ओके, 37,000 रुपीज गवर्नमेंट के पास। और अगर तुम्हें कोई ऐसी टेक्निक पता चल जाए जिससे तुम इस 1 लाख का 1 लाख लेट्स से इंटरेस्ट वगैरह देख के अगर तुम्हें 98,000 रुपये बच रहे हैं, सिर्फ 2,000 का तुम्हें लॉस हो रहा है, तो तुम क्यों नहीं करोगे? एंड दैट्स अ लीगल थिंग। तुम लेट्स आस्क इट फ्रॉम चैट जीपीटी दैट is it illegal if I don't sell my stocks and take a loan from bank on the collateral of those stocks and then take another loan to pay off that money? Will I be flagged to do so? देखो, yes, that's legal in principle and many wealthy investors use। भाई देखो वो कह रहा है कि you own 1 crore of stocks, instead of selling them you pledge them as collateral, bank lends you let's say 50 to 70 lakh against those stocks,
you use that cash for investments or business, whatever, and can I keep taking new loans to repay old loans? Yes, but वो देखो रीफाइनेंसिंग, ये बस उसके आगे इश्यूज आ गए कि तुम पूरी उम्र तुम्हारी डेट में निकलेगी, बट एक्चुअली यू आर एंजॉयिंग इट भाई। तुम्हें कोई तंग नहीं कर रहा कि हाँ भाई पैसे दे। टेक लोन, तुम एक लोन लेके पिछले वाला चुका रहे हो, उससे बड़ा लोन लेके तुम पिछले वाला भी चुका रहे हो, और जो एक्स्ट्रा पैसे बचे उससे तुम आयाशी कर रहे हो, बट एक्चुअली तुम अपने स्टॉक्स पे जी रहे हो ना ब्रो। मतलब तुमने एक तरह से बाईपास कर दिया पूरा ये जो टैक्स वाला सिस्टम है, तो इसमें क्या गलत है ध्रुव भाई? मुझे बताओ तो सही, इसमें गलत क्या है? आप इसको कैसे कह रहे हो कि भाई मतलब इसमें बेवकूफ बनने वाली क्या बात है? बेवकूफ तो आप बन रहे हो, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है मुझे ये बताओ पहले। यही कारण है कि बहुत से मिलियनियर्स और बिलियनियर्स लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए शो ऑफ करते हैं कि देखो मैं तो कोई सैलरी नहीं लेता, या फिर मेरी सैलरी तो सिर्फ $1 की है, या एक भाई मतलब बेवकूफ क्या बना मुझे ये बताओ हुआ क्या, पहले। शेयर्स भी नहीं बेचने पड़े, पैसा भी मिल गया और टैक्स भी नहीं देना पड़ा। यही कारण है कि बहुत से मिलियनियर्स और बिलियनियर्स लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ, भाई लोग बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? पहली बात तो मुझे ये बताओ, लोग इन बिलियनियर्स को फॉलो ही क्यों कर रहे हैं? भाई उनकी मतलब खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? मतलब भाई द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? शो ऑफ करते हैं कि देखो मैं तो कोई सैलरी नहीं लेता, या फिर मेरी सैलरी तो सिर्फ $1 की है, या ₹1 की है। So you're taking a salary of ₹1, so it's really love which is motivating this. Yeah, I mean, when you don't take money to support your child. एक्चुअली में वो लोग कोई इनकम ना लेकर इनकम टैक्स बचा रहे हैं। पैसा उन्हें अपने खर्चे के लिए फिर भी मिल जाता है, या तो कंपनी के एक्सपेंसेस दिखाकर या फिर इस तरीके से बैंक से लोन लेकर। लेकिन नुकसान इससे होता है सिर्फ और सिर्फ देश का और आम टैक्स पेयर्स का, क्योंकि एज अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेल्थ ये बिलियनियर्स ना के बराबर टैक्स भरते हैं। इलॉन मस्क का ही केस देख लो, इनकी वेल्थ 2014 से 2018 के बीच में $13.9 बिलियन बढ़ी, लेकिन उन्होंने इसके बदले सिर्फ $455 मिलियन का टैक्स भरा, यानी सिर्फ 3.2% का टैक्स दिया गया। एक आम एवरेज वर्किंग क्लास टैक्स पेयर अमेरिका में 20 से 30% इनकम टैक्स भरता है। तो भाई उसको कहा किसने टैक्स भरने को? वो भी ये तरीका अपना लेना। मतलब ध्रुव भाई हमेशा ही ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हाँ भाई देखो, मतलब ये जो लोग हैं, ये जो 32.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इनमें से मैं भी हूँ एक। मेरा मन कर रहा है अनसब्सक्राइब करने का, बट लेट्स नॉट बी दैट इमेच्योर, क्योंकि आई रिस्पेक्ट दैम, ओके, आई रिस्पेक्ट ध्रुव राठी, उनकी बहुत ही एजुकेटिंग वीडियोस होती हैं, बट बीच बीच में पता नहीं क्यों हक देते हैं वो। एनीवेज भाई मुझे ये बताओ कि इसमें लोग और सरकार का क्या मतलब, क्यों फट रही है सरकार की इससे? मुझे ये तो बताओ। अगर भाई वो बिलियनियर है, ऑब्वियसली किसका ही मन करेगा अपने पैसे का इतना कट डाउन देखते हुए? तुम मुझे खुद बताओ, अगर तुम्हें मैं 100 करोड़ दूं भाई, तुम्हें उसमें से 33 करोड़ 37 करोड़ सरकार को देना पड़ेगा। क्या तुम कभी सोच भी सकते हो भाई? मान लो कि कल कल तुम ब्रोक हो गए भाई, तुम इतना रिग्रेट करोगे ना उस बात को सोच सोच के कि भाई 37 करोड़ मैंने एक टाइम पे गवर्नमेंट को दिया था, अब मैं नंग हो चुका हूँ भाई। ब्रो दैट्स द थिंग ना, इसमें बुरा क्या है? अगर एक आम इंसान टैक्स भर रहा है, पहली बात तो टैक्स से देश का कुछ नहीं सुधरने वाला, ठीक है? मैं भी इंडिया में रह रहा हूँ भाई, मेरी सड़कें आज तक नहीं बनी। ये साली मतलब ब्रो, द गवर्नमेंट इज फकिंग लाइक, आई डोंट नो वेयर द मनी इज गोइंग। आई नो लाइक हम सबको पता है कि इंडिया में तो क्या क्या चल रहा है, बट स्टिल भाई टैक्स हम भरते आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और अगर बिलियनियर टैक्स भर देंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा ब्रो। जस्ट ये जो अंबानी जैसे बंदे हैं, देखो भाई बिलियनियर्स भी कुछ टाइप के होते हैं, ओके। एक बिलियनियर होता है जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है, जो बंदे ने खुद किया है, ठीक है? एलॉन मस्क इज वन ऑफ देम। फिर आते हैं ये वाले लोग, मुकेश अंबानी टाइप बंदे, वी ऑल नो उसको बैकिंग किसकी है। लेकिन इलॉन मस्क ने सिर्फ 3% टैक्स दिया, और केवल इलॉन मस्क ही नहीं, 2014 से 2018 के बीच में अमेरिका के 25 सबसे अमीर लोगों ने सिर्फ 3.4% टैक्स दिया था। और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में हर एक देश की यही कहानी है। इंडिया में भी ज्यादातर बिलियनियर्स और मिलियनियर्स एक आम आदमी से कम टैक्स भरते हैं। फिर इस पूरे खेल में तीसरी स्टेप आती है डाइट। शेयर्स गिरवी रखते रहो, लोन लेते रहो, और ऐसा पूरी जिंदगी कंटिन्यू रखो। अगर ये लोग जिंदगी भर में कभी भी अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे तो इनकी बढ़ी हुई वेल्थ पर भी कभी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब इनकी मौत होगी तो ये सारे शेयर्स इनके बच्चों के पास चले जाएंगे, और यूएस टैक्स रूल्स के चलते उस सारी वेल्थ पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स भी माफ हो जाते हैं। जो लोन
इन्होंने लिया होता है वो पीरियोडिकली एक्सटेंड कराते रहते हैं। जब तक स्टॉक मार्केट पर इनकी वेल्थ ऊपर जाती रह रही है, बैंक को कोई दिक्कत नहीं होती। मरने के बाद जब इनके बच्चे इस वेल्थ को इनहेरिट करते हैं बिना टैक्स दिए, तो उसका छोटा सा पोर्शन ये स्टॉक बेचकर उस लोन को वापस पे कर सकते हैं, या कुछ केसेस में बैंक्स उन शेयर्स को बेचकर अपनी भरपाई पूरी कर लेते हैं। क्योंकि याद रखिए, ये पूरा सिस्टम इस चीज पर चलता है कि बैंक्स उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पर और बहुत फेवरेबल कंडीशंस के साथ ये लोन देते हैं। अब इस पॉइंट तक तो दोस्तों हर एक बिलियनियर के लिए कहानी सेम थी, लेकिन इलॉन मस्क के ट्रिलियनियर बनने में यहाँ पर एक बड़ा खेल उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस का भी आता है। वही चंदा धंधा मॉडल जिस पर मोदी सरकार चल रही है, अडानी का एम्पायर चल रहा है, इलॉन मस्क के केस में भी कुछ वैसा ही है। 2024 की अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले इलॉन मस्क की नेटवर्थ $270 बिलियन, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 2 साल में ही मस्क की नेटवर्थ लगभग 5 गुना बढ़ गई है। ये हुई धंधे की साइड, लेकिन इसको अचीव करने के लिए चंदा कहां से आया? इलॉन मस्क ने 2024 की इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को $290 मिलियन डोनेट किए थे। ट्रंप के सबसे बड़े डोनर ट्रंप को इलेक्शन जिताने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इलॉन मस्क का ही था। हालत इतनी खराब थी कि टकर कार्लसन से बात करते हुए इलॉन ने कहा था कि अगर ट्रंप नहीं जीते तो मेरी बहुत बुरी हालत होगी। If he loses, man, what? If he loses, It does seem that way. how long do you think my prison sentence is going to be? Do you think? Will I see my children? I don't know. I've got postable deniability. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया के लिए और फॉर्चुनेटली इलॉन मस्क के लिए ट्रंप इलेक्शंस जीत जाते हैं, और इलेक्शंस जीतने के बाद ट्रंप सरकार उनको सीधे फेवर्स देती है। मतलब इसने क्या कहा, अनफॉर्चुनेटली लोगों के लिए। बट मुझे ये बताओ कि ट्रम्प जीता कैसे? ट्रम्प ब्रो, मुझे यूएस का नहीं पता ये जो वोटिंग वाला सिस्टम चलता है, बट ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ओके, हाउ डज द इलेक्शन how is the president of US elected? Explain in very short. People vote. ये देखो, people vote in their state for the candidate they want. The winner of each state and most states gets all the states' electoral votes. There are 538 electoral votes in total. The candidate needs 270 or more electoral votes. मतलब almost half. और इन्होंने क्या कहा ध्रुव भाई ने? तो मेरी बहुत बुरी हालत होगी। If he loses, man, what? If he loses, It does seem that way. how long do you think my prison sentence is going to be? Do you think? Will I see my children? I don't know. I've got postable deniability. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया के लिए और फॉर्चुनेटली इलॉन मस्क के लिए अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया के लिए, मतलब जब, बट भाई दुनिया ने ही तो बनाया ना ट्रम्प को। ट्रम्प कहीं अपनी तरफ से थोड़ी खड़ा हो गया। यही चीज मोदी के साथ भी हुई। मोदी को भी लोगों ने ही जिताया ब्रो, और फिर तुम लोग खुद कंप्लेन करते हो। एंड इफ इलॉन मस्क इज फंडिंग डोनाल्ड ट्रम्प, देन व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मुझे तुम लोग, जो तुम व्यूअर्स हो, मुझे तुम इतनी सी बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपया, बहुत कम है भाई, 150 करोड़ रुपया है, जस्ट टेल मी अ थिंग कि कल तुम बहुत ही गंदी सिचुएशन में फंस गए। लेट्स से कि तुमसे भाई अनजाने में कोई बहुत ही ज़्यादा जो पॉलिटिकली स्ट्रांग बंदा है भाई, वो अमीर भी नहीं है, बस पॉलिटिकली हद से ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके साथ तुम्हारा पंगा पड़ गया। मान लो कि तुम कहीं कैफ़े वगैरह में या तुम किसी क्लब में जा रहे थे, तुमसे बस एक दारू का जो कप था वो उसकी शर्ट पे डुल गया भाई। मतलब तुम्हें पता है वो क्या करेगा? मतलब तुम गए ब्रो, यू आर ऑलमोस्ट फक्ड अप एट दैट सिचुएशन, और तब क्या मदद करेगा? क्या तुम्हारा पैसा, पैसा करेगा? बट इवेंचुअली पैसा भी तो तुम्हारे पॉलिटिकल लिंक्स पे ही जाएगा ना ब्रो। एंड अगर तुम अमीर हो तो तुम पॉलिटिकल लिंक्स तो बनाओगे ही ना ब्रो। पॉलिटिकल लिंक्स इंडिया यूएस में ऑब्वियसली तुम्हें चाहिए ही चाहिए भाई वहाँ रहने के लिए। अगर तुमने कुछ बड़ा करना है, पॉलिटिक्स में तुम्हें आना ही पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बिना नहीं चलने वाला काम। अगर ध्रुव भाई भी इधर आ गए ना पॉलिटिक्स में भाई, तो बस भाई राघव चड्ढा वाला सीन होगा। ट्रंप इलेक्शंस जीत जाते हैं, और इलेक्शंस जीतने के बाद ट्रंप सरकार उनको सीधे फेवर्स देती है। मस्क एक तरीके से शैडो प्रेसिडेंट बन गए थे। कैबिनेट मीटिंग्स में बैठने लगे, ट्रंप के साथ चाइना और सऊदी अरेबिया के स्टेट विजिट्स पर गए। जहां ट्रंप गए वहां इलॉन मस्क ने अपनी कंपनीज के लिए डील्स फाइनल करी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया में ही देख सकते हो। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में इलॉन मस्क से मिलकर आए। इस मुलाकात का एक बड़ा मुद्दा स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री को लेकर था। फिर 18 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी ने इलॉन मस्क से फोन पर बात की, और इसके कुछ ही हफ्ते बाद स्टारलिंक को इंडिया में सर्विसेज शुरू करने का लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया। स्टारलिंक को नेशनल सिक्योरिटी की जिन 2 कंडीशंस पर इशू था,
उन्हें हटा दिया गया और इसके लगभग एक महीने बाद जून 2025 में स्टारलिंक को इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस भी मिल गया। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार स्टारलिंक के इस अप्रूवल को फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन मैं हैरान नहीं होऊंगा कुछ ही महीनों बाद सरकार इन्हें फुल अप्रूवल दे दी। अब आगे सुनो, ट्रंप सरकार ने इसके अलावा इलॉन मस्क को फायदा पहुंचाने के लिए रूल्स बदले हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्पेसएक्स का ये करंट आईपीओ। पहले आमतौर पर जब भी कोई कंपनी आईपीओ जारी करती थी तो नास्डैक 100 जैसे बड़े इंडेक्स सीधे उस कंपनी को लिस्ट नहीं करते थे और उसे महीनों और कभी-कभी सालों तक इंतजार करना पड़ता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अमेरिका में कई ऐसे रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन फंड्स हैं जो नास्डैक 100 जैसे बड़े इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पिछली अमेरिकन सरकार ये नहीं चाहती थी कि अमेरिकन लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन्स यहां पर किसी फ्रॉड कंपनी की वजह से डूब जाए, इसलिए पहले सालों की वेटिंग होती थी ताकि जो भी नई कंपनी आई है उसका स्टॉक प्राइस सेटल हो जाए, ओवर वैल्यूड ना रहे। लेकिन इलॉन मस्क की डिमांड पर, स्पेसएक्स की डिमांड पर नास्डैक ने इस रूल को ही बदल दिया। एक नया फास्ट एंट्री रूल लाया गया। इसमें सिर्फ 15 दिन का वेटिंग पीरियड रखा गया और नतीजा क्या हुआ? करोड़ों अमेरिकन की रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन्स अपने आप ही इलॉन मस्क की कंपनी में जाकर लग गई, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और इससे भी बड़ी चीज आईपीओ से ठीक 2 दिन पहले हुई। अमेरिका में कानून के मुताबिक ब्रोकर्स को कस्टमर्स का पैसा एक अलग सेफ अकाउंट में रखना होता है ताकि अगर ब्रोकर डूबे तो कस्टमर्स का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन स्पेसएक्स की आईपीओ से 2 दिन पहले 10 जून को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक लेटर जारी किया जिसमें उसने ब्रोकर्स को स्पेसएक्स की आईपीओ के लिए इस रूल से छूट दे दी। यानी करोड़ों लोग जिन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, $70 बिलियन यहां पर खतरे में डाल दिए गए सिर्फ इसलिए ताकि इलॉन मस्क को ट्रिलियनेयर बनाया जा सके। और कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। इलॉन मस्क की रिकमेंडेशन पर ट्रंप ने ब्रेंडन कार को फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन का चेयरमैन बनाया और बाद में इन्हीं ब्रेंडन कार ने स्पेसएक्स और स्टारलिंक की रिक्वेस्ट अप्रूव करके उन्हें 2/3 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कंट्रोल दे दिया। कुल 10,300 सैटेलाइट्स का कंट्रोल स्टारलिंक को दिया गया और इलॉन मस्क के एक राइवल EchoStar के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। दिसंबर 2024 में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले इलॉन मस्क और उनकी कंपनी के खिलाफ 40 इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट केसेस चल रहे थे, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही एक के बाद एक ये मामले बंद होते चले गए। इलॉन मस्क का ये पूरा एम्पायर किस हद तक ट्रंप पर निर्भर करता है, ये 2025 में ट्रंप और मस्क के झगड़े ने साफ दिखा दिया। झगड़े के दिन टेस्ला के शेयर की कीमत लगभग 14% गिर गई थी। यानी इलॉन मस्क के शेयर्स, ये इन्फ्लेटेड वैल्यू बहुत हद तक ट्रंप सरकार के पावर में रहने पर डिपेंड करता है। मुझसे लिखकर ले लो, अगर 2028 में डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं अमेरिका में तो इलॉन मस्क की ये नेटवर्थ एकदम से आधे से भी कम हो जाएगी। बहुत से लोग इन अरबपतियों को वर्शिप करते हैं ये सोचकर कि इन्होंने अपनी दौलत अपनी मेहनत से कमाई है, ये बड़े हार्ड वर्किंग है, इन्हें इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में दोस्तों सच्चाई ये है कि इनकी दौलत के पीछे करप्शन, फ्रॉड और पॉलिटिकल कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। क्या कहूँ मैं इस पे, बट अगर ध्रुव कहीं भी मिला तो आई वॉन्ट टू आस्क हिम कि इसको इलॉन मस्क की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं पता होगी, इसको स्टीव जॉब्स की भी नहीं पता होगी, इसको मार्क की भी नहीं। ब्रो आई मतलब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं भाई बोलने को। इसने इसने ऐसा मतलब इतना मतलब पूरी वीडियो को कहाँ से कहाँ ले गया भाई ये बंदा। पूरा मतलब जैसे ही पूरा ब्रेन रॉट कर दिया, पूरा ब्रेन रॉट, ब्रेन वॉश। रियलिटी ऑफ इलॉन मस्क भाई टेररिस्ट नहीं है वो। लाइक द फक इज गोइंग ऑन? Without me, Trump would have lost the election. Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate. पहली बात तो मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि हर एक बिलियनर के पीछे करप्शन इन्वॉल्व होती है ब्रो, वी ऑल नो दैट। एंड जो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं इसमें करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती। तुम लोगों को रैशनल होना पड़ेगा। आई मीन तुम लोगों ने कभी वो किया है फिजिक्स वगैरह में? सॉरी, आई वाज सेइंग तुम लोगों ने कभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है जिसमें हम एक आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल, फॉर एग्जांपल अगर तुमने अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो हम जब काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्यों? क्योंकि हम एक आइडियल सिचुएशन में बात करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी ज़िंदगी को, अपने क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए एक बहुत ही आइडियल सी सिचुएशन लेते हैं। हम सब कुछ, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ नेग्लेक्ट कर देते हैं ब्रो। दैट्स द केस। जो हम यहाँ जब हम ऐसी वीडियोस में बात करते हैं तो हम मतलब जब हम देश का भले के बारे में सोच रहे होते हैं ना तो हम ऐसी बातें करते हैं। बट एक्चुअली जब तुम ग्राउंड जीरो पे जाते हो तब तुम्हें पता लगता है कि करप्शन इस दुनिया से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तुम जो मर्जी कर लो भाई, करप्शन कभी ख़त्म नहीं होने वाली। क्योंकि डीप डाउन ये हम लोगों को भी पता है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा हैं, एक तरफ तुम हो और एक तरफ कोई और बच्चा है, और मान लो कि उनके पास सिर्फ एक टॉफ़ी है
भाई मतलब वो तुम्हें उस टाइम पे वो देंगे ही नहीं। आई मीन बड़ा लेम सा एग्जाम्पल है, बट यू ऑल नो दैट कि एक पेरेंट हमेशा ट्राई करता है अपने बच्चे को खुश रखने का। भाई वो भी तो पार्शियलिटी होती है, वहां भी तो नेपोटिज्म होता ही है। एंड अगर ये वर्ल्ड में अगर कोई बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है किसी पॉलिटिकली स्ट्रांग बंदे से, तो भाई वो भी तो उसको ही फेवर करेगा ना। यहाँ तुम इक्वालिटी नहीं ला सकते इस दुनिया में। तुम एक बंदे को हमेशा फेवर करोगे ही, वो किसी भी फैक्टर पे हो सकता है, इमोशनली, फिजिकली, अट्रैक्शन हो या लिंक हो, कोई पॉलिटिकल लिंक हो ब्रो, दैट्स ऑल। ये जो एप्स्टीन वाला केस है अभी ये देखो साइड में आ रहा है ब्रो, इसकी भी स्टोरी गजब की है। ये इलॉन मस्क, वी ऑल नो इसकी भी स्टोरी क्या क्या चलता है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, भाई तुम लोग कभी भी उनके ऊपर हेट नहीं कर सकते। एंड कभी भी किसी बंदे को वर्शिप मत किया करो। ये इसने ध्रुव ने सही बात की कि बिलियनियर्स को वर्शिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे इंस्पिरेशन एक्चुअली लेनी चाहिए। बट इंस्पिरेशन ब्रो, इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टीव जॉब्स, वो बंदे क्या गजब स्पीकर था वो। मतलब स्टीव जॉब्स की तो स्टोरी अलग ही है। आई नो ही वॉज मैनिपुलेटिव, बट जो उसने ट्रिक्स लगाए वापस से एप्पल में आने के लिए, दैट वाज अप्रिशिएबल ब्रो। एंड द सेम गोज फॉर एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। वो बैठ सकता था घर पे ब्रो, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी स्पेसएक्स को स्टार्ट करने की। बट आज अगर वो ट्रिलियनर है तो भाई उसके पीछे उसका दिमाग तो एक्चुअली है ना। ऐसे वो भाई घर बैठ के तो नहीं बना वो ट्रिलियनर, उसने कुछ किया। हमें हेट नहीं करना चाहिए रैंडमली किसी के भी उठ के। भाई ध्रुव राठी मतलब ये भाई सुबह उठते हैं, विजेता दहिया आता है, हाँ भाई कौन से टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स बताते हैं, या तो भाई बीजेपी वाला, या फिर कोई ऐसा आ गया रियलिटी ऑफ इलॉन मस्क, या फिर होती है हमारी कोई साईफाई थिंग ब्रो। ध्रुव भाई प्लीज़, आई लव योर साइंस वीडियोस, आप वैसी वीडियो प्लीज़ बनाया करो ना यार। टाइम ट्रैवल पे वीडियो लेकर आओ भाई, इतना मज़ा आता है। ऐसी वीडियोस बनाओ ना, प्लेन क्रैश वाली कितनी अच्छी है। ये देखो भाई खान सर वाली, फिर भी लाइक आपने जो चल रहा है दुनिया में आपने उस पर ध्यान दिया। एलियंस कंफर्म, हाँ ये देखो अमेरिका रिलीजेस। भाई ऐसी वीडियोस बनाओ ना। आप क्यों इतना पॉलिटिक्स में जा रहे हो? क्यों क्यों मतलब ये एक बायस्ड थिंग आ जाती है अब यहाँ पे। आपकी आधी जनता आपको सपोर्ट करेगी, मतलब आधी, मतलब जो करेगी पहली बात तो उसका दिमाग नहीं है अगर वो ऐसी वीडियो पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट स्टिल आप ऐसे टॉपिक्स उठाओ ना जो एक्चुअली नॉन बायस्ड हों ब्रो। आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट, बस अपना अपना दिमाग चलाओ यार। आई बिलीव कि ध्रुव भाई बड़ा ही अब एक और ही साइड पे लेके जा रहे हैं अपने चैनल को। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट एनीवेज, बाय गाइस।